आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज के हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। कई लोग नंबर सिस्टम को अरिथमेटिक का चैप्टर मानते हैं, कई इसे मेरे भाई एडवांस का टॉपिक मानते हैं। आप इसे किसी में शामिल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं रहता है। लेकिन ये बोलेंगे कि भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नंबर सिस्टम से सवाल आता ही आता है। और पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम का जो लेवल है वो लगातार क्रमागत तरीके से जो है वो बढ़ता चला गया है, और क्वेश्चंस पूछने के जो दायरे हैं यहाँ पर वो एसएससी के वो बढ़ते चले गए हैं। तो आपकी सारी बातों को सीखना है, ठीक है। आ जाइए चलिए। तो अब मेरे भाई शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के लेकर। और बेसिकली अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में आपके जो टॉपिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जैसे आपका सबसे पहला टॉपिक हो जाता है यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो दूसरा हमारा जो रहता है वो रहता है नंबर ऑफ जीरो। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो हमारा रहता है मेरे भाई फैक्टर, ठीक है। चौथा अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो रहता है डिविजिबिलिटी। और पांचवा जो रहता है वो हमारा रहता है रिमाइंडर, ठीक है। ये 5 टॉपिक जो है वो हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन 5 टॉपिक्स में सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर वो ये 2 टॉपिक हैं आखिरी के, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर। इनसे लगभग ना के बराबर के सवाल अब पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ के जो है दोनों टॉपिक्स पे अच्छी कमांड बनाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सीजीएल मेंस का आपके सामने सवाल है, जहां पर आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारी 11 से कटेगी। अब 11 से कटने के यहाँ पर जो नियम होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं वो बताओ। तो 11 से कटने के 2 या 3 अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं। सबसे पहला नियम हम आपको बताएं तो जो आप लोगों को पता है वो नियम यहाँ पे ऑल्टरनेट का सम करना होता है और देखना होता है कि जो उनका डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखेंगे 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे गुरुजी 10। उसके बाद में जो बच गए 2 और 4 6, 6 और 4 मेरे भाई 10, और 10 में से 10 गया तो हमारा कितना आ जाएगा 0। और जब भी हमारा डिफरेंस 0 के बराबर में आ जाता है तो वो संख्या हमारी 11 से कट जाती है, ठीक है। तो जब भी हमारी डिफरेंस जो है वो हमारी कितनी आती है 0 आती है तो हमारी संख्या जो है वो क्या होती है 11 से कट जाती है। याद रखिएगा डिफरेंस का 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर हमारी बात पहले ऑप्शन में ही बन गई है तो हमें क्या जरूरत है बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब एक काम करिए अगले सवाल पर आइए और अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाफट। अगला सवाल आपका क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए एक बार, अगला सवाल आपका क्या बोल रहा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर बताओ मुझे। तो मेरे भाई यहाँ पर तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारी जो प्राप्त संख्या है वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को करें, लेकिन इसके पहले जो 11 का दूसरा नियम था ना आप यहाँ पर वो भी जानें, क्योंकि आप हमसे ये कहेंगे कि सर आपने तो कहा था 2 नियम होते हैं, बताया तो मात्र आपने एक ही, दूसरा कहाँ है। दूसरा भी मेरे भाई यहाँ पर है। कोई भी संख्या अगर 11 से कटती है, जैसे हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये संख्या हमारी 11 से कट रही है, तो आप इस संख्या को लिखिए जैसे 5 2 1 4 3 4 1, और पीछे से 2 संख्याओं का पेयर बनाइए, जैसे 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर और उसके बाद में यहाँ पर 2 का पेयर। आपने 2 संख्याओं का पेयर बना दिया। अब ये 2 संख्याओं का पेयर बनाने के बाद में 2 संख्याओं का पेयर बनाने के बाद में क्या करना है, 11 से भाग करना है और रिमाइंडर लिखना है। जैसे 11 से भाग करने पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा तो 5 आएगा। 11 से भाग करने पे 11 का 1 गुना 11 होता है तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 10 आ जाएगा। 11 का मेरे भाई यहाँ पर 33 होता है, इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 11 का मेरे भाई 33 होता है, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक बार सभी रिमाइंडर को जोड़ करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर 10 20 28 और 5 33, रिमाइंडर हमारा 33 आ रहा है। क्या 33 11 से कट सकता है तो बिल्कुल कट सकता है। तो यहाँ पर अगर वो रिमाइंडर पूरा का पूरा कट सकता है इसका मतलब ये पूर्ण तरीके से संख्या हमारी विभाजित होगी। लेकिन अगर वहीं पर हमारा रिमाइंडर नहीं कटेगा तो ये संख्या हमारी विभाजित नहीं होगी। सेम तरीके से यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाना है। अगर किसी को दूसरा नियम नहीं पता है तो उसका जीवन कितना खराब होने वाला है इस क्वेश्चन में देखो। वो क्या करेगा, हर बार चारों ऑप्शन को यहाँ जोड़ेगा, ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट लगाएगा और उसी दिन वो अपने सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल देगा। ये आप गलती मत करिएगा। बोला गया यहाँ पर कि ये जो संख्या है इसमें क्या जोड़ोगे कि ये 11 से कट जाएगा। तो मैं बोलता हूँ पहले ये संख्या को लिखो। 9 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। हमने सही लिखा है 94 54 35 16 26, 94 54 35 16 26। हमें क्या करना है, 2 का यहाँ पर पेयर बनाना है और 2 का पेयर बनाने के बाद में जो इनके रिमाइंडर है हमें यहाँ पर वो देखने हैं।
तो मैंने कहा जैसे 11 का 8 गुना 88 होता है, कितना बचेगा 6। 11 का 4 गुना 44 होता है, कितना बचेगा 10। 11 का 3 गुना 33 होता है, बचेगा कितना 2। 11 का 1 गुना 11 होता है, बचेगा कितना 5। 11 का 2 गुना 22 होता है, बचेगा कितना 4। एक बार सभी लोगों को जोड़ो, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 5 हमारा हो जाएगा 23, 23 और 4 मेरे भाई 27। अब ये बताओ हम कि 27 में हम यहाँ पर 27 में हम कितना और जोड़ दें यहाँ पर कि वो 11 से कट जाए, बताओ कितना और जोड़ दें। 27 में और कितना जोड़ दे बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुजी 6, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर जिसको ये तरीका नहीं पता वो अपना जीवन कैसे खराब करता, वो यहाँ पर क्या करता, एक बार इसमें 1 जोड़ेगा, एक बार इसमें 6 जोड़ेगा, एक बार इसमें 5 जोड़ेगा, एक बार इसमें 4 जोड़ेगा, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लगाएगा और वहीं पर उसकी तबाही हो जाएगी। ये घटिया काम नहीं करना है, हमें सिंपल सिंपल पेयर बना करके देखना है। 27 आ गया था, कितना और जोड़ते इसके अंदर में कि हमारा ये संख्या 11 से कट जाता। 27 में हम यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, हमारा 33 होगा और वो 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। अगर मेरे कंसेप्ट, मेरे तरीके आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोली गई है। सीजल का ये सवाल है और पेपर में पूछा गया है। बोला गया यदि ये तुम्हारी 9 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाज्य हो जाती है, जहां पर y माइनस एक्स की वैल्यू हमारी 6 है, तो 2x प्लस 4y का मान कितना होगा। मुझे यकीन है कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। आप बोलेंगे गुरु जी देखिए ये आपकी 9 अंकों की संख्या है, इसमें कोई डाउट की बात हमें तो है नहीं। और ये 9 अंकों की संख्या किससे विभाज्य हो रही है, तो 9 से विभाज्य हो रही है। 9 से विभाजकता का नियम दोस्तों क्या होता है, तो जो भी संख्या हमारी 9 से कटती है उसके अंकों के योग कितने आते हैं, 9 आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 5 और 4 9 हमारा खत्म हो जाएगा, 6 और 3 हमारा 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, y देखो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, जो बच जाएगा वो देखो, एक बेचारा 8 बच गया, एक बेचारा x बच गया और एक बेचारा y बच गया। अब इन तीनों को जोड़ने पे, अब अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इन तीनों को जोड़ने पे ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 9 से कट जाए। यानी इन तीनों को जोड़ने पर या तो 9 आ सकता है, या 18 आ सकता है, 27 आ सकता है, या मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं देखूंगा इन दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का है। तो यहाँ पर अगर इन तीनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, सपोज करो मानो कि यहाँ पर 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 18 आ जाएगा, तो 10 होगा। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाएगा, तो 27 तक तो गोली मारिए, सिर्फ यहाँ पर इन दो लोगों को देखिए। तो आप बोलेंगे सर 8 में 1 जोड़ेंगे तब जाकर 9 आएगा। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि दो लोगों को जोड़ दीजिए तो 1 आता है और उनके आपस में बीच में अंतर हमारा 6 का है? पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है ना। उनके में 6 का डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ पर इनके में तो 6 का डिफरेंस क्या, 1 का डिफरेंस आएगा। अगर दो लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 होगा तो ये 0 होगा, तो 6 का डिफरेंस तो हुआ ही नहीं। यानी यहाँ पर 9 पर ये बात हमारी नहीं बनेगी। अब 9 पर ये बात नहीं बनेगी तो वही बात है, फिर यहाँ पर देखिए दो केसेस बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको तरीके से लिख करके बता देता हूँ। और क्या केस बनता कि सर एक तो यहाँ पर ये बनता कि 8 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर 9 आएगी, और दूसरा यहाँ पर ये बनेगा कि 8 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारी 18 आएगी। अगर हम ये काम करेंगे तो हम बोलेंगे y प्लस एक्स की वैल्यू हमारी 1 है, और अगर हम ये काम करेंगे तो y प्लस एक्स की वैल्यू हमारी 10 है। y प्लस एक्स को अगर तुम 1 लेते हो तो उसका नुकसान क्या है, y प्लस एक्स की वैल्यू 1 है और y माइनस एक्स की वैल्यू हमारी 6 है। वैसी स्थिति में मेरे भाई x की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा और ये केस हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम दूसरा वाला केस देखते हैं, y माइनस एक्स की वैल्यू। y माइनस एक्स की वैल्यू हमारी 6 है। आप लोगों को तरीके से मैंने ये बात बताया कि जब दो लोगों को जोड़ने का मान, दो लोगों के घटाने का मान दिया हो, तो जो संख्या पहले होती है जैसे कि y, उसकी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो 10 और 6 16 का आधा 8 हो जाएगा, और जो बाद में आ रहा है उसको निकालने के लिए घटाकर आधा कर दो, तो इससे घटाओगे 4 का आधा 2 आ जाएगा। आज मेरे पास में y और x दोनों के मान मौजूद हैं, और अगर मेरे पास में दोनों के मान मौजूद है ना, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि सर 2x प्लस 4y की जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी वो कितनी होगी, x का डबल यानी 2 का डबल कितना 4, y का 4 गुना यानी 8 का 4 गुना मेरे भाई 32, और 32 और 4 36 का रूट करोगे तो कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चलें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि ये जो तुम्हारी संख्या है
अगर 7 से विभाजित है तो a का मान कितना होगा? 17, a और 26 हमारा यहाँ किससे कटेगा? तो 7 से कटेगा। मैंने कहा यार इसमें ऑप्शन ही रख सकते हैं और तो कुछ रख ही नहीं सकते। तो जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए होता तो यहाँ पर बोलते 17626, ये ऑप्शन नंबर ए के वजह से। अगर ऑप्शन नंबर बी होता तो 17526 हो जाता। अगर ऑप्शन नंबर सी होता मेरे भाई तो यहाँ पर 17426 होता। और अगर ऑप्शन नंबर डी होता तो यहाँ 17326 होता। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने सारे ऑप्शंस के पास रख दिए, 174, 26, 175, 26, 174। ठीक है, सब सारी ऑप्शंस हमने रख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए 7 का नियम कैसे होता है। किसी के पास में ज़्यादा दिमाग नहीं है या वो लगाना नहीं चाहता है तो वो मेरे भाई सिंपल ऐसे 7 से भाग करके देख लो कि गुरुजी 7 का 2 गुना 14 होता है, 36 हो जाएगा, 5 बार में 35 होता है, 12 हो जाएगा, 1 बार में 7 होता है, 5 और 6 56 और 7 8 56, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा आप यहाँ पर बेसिक से मत जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। और अगर पढ़ रहे हैं मेरे भाई तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखिए। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या 7 से कटेगी या नहीं? इसके लिए एक तरीका है, जो भी संख्या दी गई है यहाँ पर इसका 3 संख्याओं का पेयर बनाओ और 1 2 और फिर एक और 0 लगा के 3 संख्याओं का पेयर बनाओ। और पेयर बनाने के बाद में इसमें से आप इसे घटा दो। तो अगर आप 626 में से 17 को घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 609 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 609 हो जाएगा। और जो भी आपको प्राप्त होता है ना, तो इसमें क्या करो, इसका डबल करके बाकी लोगों में से घटा दो। तो 9 का डबल मेरे भाई 18, बाकी लोगों में से घटाना कितना आएगा? 42। और 42 तुम्हारा मेरे भाई कटता है 7 से, तो पूरी तरीके से संख्या हमारी कटेगी। तो दोनों नियम हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर में बता दिए हैं। नियम नंबर 1 पेयर बना करके माइनस करना और उसके बाद में इक्याई का डबल करके बाकी लोगों में से घटा देना। तो ये एक परफेक्ट रिवीजन हो गया आपके 7 के दोनों नियम का। ठीक है ना? आज ये चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? बोला गया यदि ये 8 अंकों की संख्या तुम्हारी 8 से विभाज्य हो तो x और y के कुल कितने संभावित यहाँ पर पेयर हो सकते हैं। मैं आपसे वैल्यू पूछ सकता था, लेकिन मैंने वैल्यू पूछा ही नहीं। मैंने जो पूछा वो पेयर पूछा है। तो सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात को ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या तुम्हारी 8 से कटती है तो उसके लिए तुम्हें आखिरी के 3 अंकों पर फोकस करना होगा, क्योंकि नियम है कि जो भी संख्या 8 से कटेगी उसमें सिर्फ आखिरी के 3 अंकों को देखना है। अब ये हमारी मेरे भाई जो है ये संख्या है और मुझे इसे किससे काटना है? 8 से काटना है। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर दोनों को 0 और 0 रखता हूँ, यानी अगर मान लीजिए 600 रखता हूँ, तो क्या ये संख्या मेरी 8 से कटेगी? तो बोलोगे जी हाँ बिल्कुल गुरुजी, यहाँ पर ये 4 से कटेगी। आप यहाँ पर देखिए 8 का 7 गुना 56 और 40 हमारा कटेगा। तो अगर 600 हमारा कटेगा तो अगली संख्या क्या होगी? इसमें 8 जोड़ दो तो वो कट जाएगा। अगली संख्या क्या होगी? इसमें 8 जोड़ दो तो यहाँ पर वो कट जाएगा। और ऐसे ही करते करते 8 एकम 8 और 12 8 96, यानी 696 तक हमारा चला जाएगा। तो कुल मिला के आंसर कितना होगा? तो बोलोगे सर गुरुजी 6, देखो 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 8 का 12 गुना गया है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर 12 होगा। लेकिन चेक करोगे तो 12 मिलेगा नहीं, यहीं पर गलती कर दोगे। आप ये समझो तुम्हारा एक संख्या तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, ये 8 का पहला मल्टीपल था, ये दूसरा मल्टीपल था, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल और ये 12वां मल्टीपल। तो 12 संख्या यहाँ पर हो गए, एक संख्या यहाँ पर हो गया, कुल मिलाकर के मेरे भाई कितने? 13 पेयर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मैंने कहा ना बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आप लोगों के लिए, जहां मुझे लगा कि ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अगर ये संख्या हमारी 8 से कटती तो आखिरी के 2 अंक कटते हैं। पहले मैंने दोनों को 0 रख के देखा, फिर उसके बाद इसमें 8 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, 8 का सिलसिला करते रहना। 12 गुणनखंड यहाँ पे और एक यहाँ पे, कुल मिलाकर के कितने हो गए? 13 हो गए यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सीपीयू का क्या कहा गया है। यदि एक 9 अंकों की संख्या 36 से विभाज्य है और x और y एक प्राकृत संख्या है तो y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान क्या होगा? इफ अ 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 36, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y माइनस y अपॉन x फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x एंड y आर नेचुरल नंबर। सबसे पहला जनाब, जो संख्या 36 से कटेगा तो वो 4 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए, और जो संख्या 4 से कटेगी उसके आखिरी के 2 अंक, उसके आखिरी के 2 अंक, ये आखिरी के 2 अंक हमारे कटने चाहिए। तो आखिरी के 2 अंक अगर मान लीजिए यहाँ पर y अपॉन, ये देखो आखिरी के 2 अंक 5 4 है, ये किससे काटना है मेरे भाई? 4 से काटना है। अब 4 से काटना है तो क्या दिक्कत है? y को 0 ले लो, क्योंकि 0 और 4 मेरे भाई ये कट जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला भी तो है यहाँ पर कि y के सबसे छोटे मान के लिए, लेकिन आप ऐसा जीवन में हरकत मत करेगा, इसको सबसे घटिया हरकत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर y को 0 ले लोगे तो ये x अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा और कुछ निकाल ही नहीं पाओगे। यार पॉसिबिलिटीज पे पॉसिबिलिटीज बनती है नंबर सिस्टम में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। यूपीएससी में इस बार लोगों का सिलेक्शन ही नंबर सिस्टम की वजह से नहीं हुआ था, पिछली बार सीसेट में इतना टफ पूछ लिया गया था। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो y बराबर 0 तो सर नहीं ले सकते,
अगर y बराबर हम 1 ले लिए तो 14 आएगा, जो कि 4 से कभी नहीं कटेगा। तो y बराबर हमें 2 लेना पड़ेगा। 2 और 4 हम लेंगे तो ये हमारा 4 से पूरी तरीके से 6 बार में कट जाएगा। तो ये कन्फर्मेशन मिल गया कि y का मान हमें कितना लेना है, तो 2, y का मान हमें 2। क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट बोला था ना, इसीलिए हमने 0 से शुरुआत की, और लार्जेस्ट बोलता तो कहाँ से शुरुआत करते, 9 से शुरुआत करते हैं। समझ गए यहाँ पे? ठीक है जनाब। अब थोड़ा आगे बढ़ें और आगे यहाँ पर देखें आगे और क्या बात बोला गया है, जरा पढ़िए। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो बोला गया, सर देखिए 2 नियम चेक करने थे, एक 4 और एक 9। 4 पर आपने अपनी बात मनवा ली, अब किसकी बात मनवाओगे, 9 की। तो ये जो हमारा था ये किसका नियम था, तो रूल 4 का था मेरे भाई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रूल 9 के बारे में। आपको भी पता है कि जो भी संख्या हमारी 9 से कटती है तो उसके लिए सारे डिजिट का जो सम है वो कितना आना चाहिए, तो 9 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 7 हो गया, 2 हो गया, x हो गया, उसके बाद में 8, 4, 3 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद में y की वैल्यू 2 हो गई और अगला 4 हो गया। मैच कर लीजिए, 72, x 84, 31, 24। अब ये संख्या हमारी 9 से कटेगी। 7 और 2 9 हमारा कट ही रहा है, 8 और 1 9 हमारा कट ही रहा है, 4 3 7 और 2 9 हमारा कट ही रहा है। तो x के जगह पर क्या लेंगे कि उसमें 4 जोड़ने पर 9 से कट जाएगा, यानी x प्लस 4 जो है वो 9 से कटेगा, मतलब x प्लस 4 की वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो x में देखो 4 में कितना जोड़े कि 9 के बराबर आए, तो बोलोगे गुरुजी 5। 4 में कितना जोड़ेंगे, तो बोलोगे गुरुजी 5। कितना जोड़ेंगे, 5 मेरे भाई। कितना जोड़ेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो 5। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की भी वैल्यू आ चुकी है। जरा यहां पर आंसर निकालना, तो बोलोगे सर x अपॉन में y, तो यहां पर ये x और बट्टे में y, और एक बार इसका उल्टा कर दीजिए, 2/5 यहाँ पे। आप अगर देखेंगे तो 25 में से 4 निकाल दीजिए तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 21/10 कहीं पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। मजा आ रहा है भाई, बताओ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़े से बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ाई करने से मिलेगा, नहीं तो लाखों की भीड़ में आप अपने आप को साबित कैसे कर पाएंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए गौर से, हम खुद से थोड़ी लेकर के आए हैं, ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, और अगर इनके ऊपर में भी आपके कमांड नहीं है तो कहाँ तैयार हैं आप अपने पेपर के लिए, फिर तो है ही नहीं, फिर फर्जी तैयारी है आपकी, ध्यान रखिए इस बात का। तो तैयारी फर्जी नहीं करनी है। आ जाइए। बोला गया कि यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है और r और m के मान का क्रमशः क्या है, तो मुझसे बोला गया 16 से भी कटेगा और बोला गया 11 से भी कटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर नियम दे दिए 2 और वेरिएबल दे दिया 2। तो एक नियम लगाओ तो एक वेरिएबल निकलेगा, दूसरा नियम लगाओ तो दूसरा वेरिएबल निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 16 वाला नियम लगाएंगे कि ठीक है भैया 16 से कटने का मतलब 16 का नियम क्या होता है। तो जैसे अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तो उसके आखिरी के डिजिट को काटा जाता है, 4 से कटने का मतलब आखिरी के 2 काटा जाता है, 8 से कटने का मतलब आखिरी के 3, और 16 से कटने का मतलब आखिरी के 4। तो यहाँ पर आखिरी के 4 अंकों को उठाइए और इसे काट करके देखिए। अगर आखिरी के 4 अंक कट गए ना तो पूरी की पूरी संख्या विभाज्य होगी, यानी 30m6 मस्ट बी डिविजिबल बाई 16। अब वही बात है, यहाँ पर आप m का किस तरह का मान लेंगे, तो कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं 0 से शुरुआत करते हैं। भगवान ने थोड़ी बुद्धि नहीं दी ना, अगर दी होती तो ऐसी गलती नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे तो ये r का मान है, ये m का मान है, ये r का मान है, ये m का मान है, ये r का मान है, ये m का मान है, और ये r का मान है और m का मान है। तो 0 से लेकर के 9 तक क्यों चेक कर रहे हो। m की जो पॉसिबिलिटी है वो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो भाई या तो 5 पे अप्लाई करके देख लो, या 6 पर देख लो, या 7 पे देख लो, इन्हीं में से कोई एक पर बात बनेगी, और जिस पर बनेगी टिक करके आगे बढ़ जाना। इतना भी दिमाग नहीं लगा पाते हो तो क्या करोगे अब यहाँ पर बताओ। तो एक काम करो, यहाँ पर 5 जो है वो 2 बार आया हुआ है, 5 रख कर देख लो। अगर 5 रख के देखोगे तो 3056 होगा, और यहाँ पर इसे एक बार 16 से काटो तो बोलोगे सर 16 से एक बार में 16, 1 4 और 5 145 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 16 का 9 गुना 44 होता है, 144 होता है, तो 1 बच जाएगा, 1 और 6 16 एक बार में जाएगा। तो मौज आ गया गुरुजी, 5 रखने पर बात हमारी बन गई, ठीक है। मतलब एक गुलाब से ही मान गई वो वाली बात है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर m की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं तो ये हमारा 3056 आता है, जो कि 16 से पूरी तरीके से कट जाता है। तो साबित होता है कि m की मान कितनी है, 5 है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि सही ऑप्शन कौन है, क्योंकि ये तो तुम्हारा कट गया, उसके बाद ये भी तुम्हारा कट गया, लेकिन सी और बी में कहीं पर भी साबित नहीं हो पा रहा है कौन उत्तर जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी एक ही तो नियम लगाए हो, और कौन सा, 16 का। अब दूसरा वाला नियम कौन सा बाकी है, 11। तो लगाओ 11 का नियम, लगाओ मेरे भाई 11 का नियम। यहाँ पे देखो 11 का नियम क्या बोलता है। तो बोलोगे सर ठीक है, संख्या देख लीजिए, 3 है, 4 है, r है, 0 है, 5 है, 0 है, 3 है, 0 है, m है और 6 है। खबरदार m अगर लिखा तो m नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 5 लिखना है, और 5 लिख करके क्या लिखना है, 6 लिखना है। मैं चाहूँ तो इसका आंसर विद इन सेकंड्स भी निकाल सकता हूँ पेयरिंग करके, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा, तो हम पेयरिंग नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट का सम निकालेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट का सम कैसे, 3
फिर उसके बाद 5 8, 8 और 3 11, 11 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 16। तो बोलेंगे 16 प्लस कितना है r है। नीचे देखो 4 4 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, तो बोलोगे सर 16 प्लस r में से अगर हम 10 घटाते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो या तो इसका डिफरेंस 0 आ सकता है या इसका डिफरेंस 11 आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका डिफरेंस अगर 0 आएगा तो सुनो, उनको मेरा जवाब है कि अगर तुम यहाँ 0 चाह रहे हो तो ये कितना है 10, तो इसे भी कितना होना पड़ेगा 10, क्योंकि 0 कब आता है जब बराबर में से बराबर को घटाते हैं। तो मेरे भैया 10 में से 10 घटाओगे तभी ना 0 आएगा, लेकिन ये 10 कभी हो सकता है क्या, ये 16 से अपने आप को कम कर लेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस 0 नहीं आएगा। इन दोनों में मेरे भाई कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात हो जाएगी कि ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, तो 0 तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। अब 11 आएगा तो यहाँ पर चेक कर लो, बोलोगे 16 माइनस 10 हो जाएगा 6, 6 प्लस आर की वैल्यू 11, तो आर का मान कितना हो जाएगा 11 माइनस 6 यानी 5। ठीक है, तो आर का मान 5 किसके है, इसके में है कि इसके में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी फॉर चलो आज चाय पिएं और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाएं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं और क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं। बोला गया यदि ये जो संख्या है वो 132 से विभाज्य है तो p का मान कितना होगा। अब एक बात बताओ, ये हमारी किससे विभाजित है, 132 से विभाजित है, तो 132 का मतलब किस किस संख्या से कटेगी, तो 132 का मतलब यहाँ पर 11 से भी कटेगी और 12 से भी, और 12 का मतलब 3 और 4 से कटेगी। ठीक है ना, तो 11 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। फिर से रिपीट करता हूँ, 132 से 11 इंटू 12 होता है और 12 3 इंटू 4 होता है, यानी ये तीनों से कटेगी। तो अगर ये तीनों यहाँ पर रख दो तो मेरे भाई काम हमारा बन जाएगा। लेकिन जो महामूर्ख लोग होते हैं वो तीनों रखेंगे यहाँ पे। आपको ये काम नहीं करना है, यही तो सिलेक्शन और रिजेक्शन का फासला है। आप ये देख लीजिए यहाँ पर 6 डबल 3, ठीक है, मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में यही समझा देता हूँ। आप चाहते हैं पूरी की पूरी संख्या किससे कटे, 3 से, पहले 3 का नियम लगाओ, क्योंकि पहले 3 और 9 को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। इनको पहले जो है यहाँ पर विराजमान किया जाता है कि आप पहले आइए, पहले आपका स्वागत करेंगे 3 से। ये 3 से खत्म, 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 3 से खत्म। तो पी की एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो 3 से कटेगा। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं। क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। बोलो गुरुजी क्यों? इसीलिए सर क्योंकि p एक और संख्या हो ही नहीं सकती है। अगर p एक और संख्या होगी तो 4 से कहां से कटेगी? दिमाग लगाइए थोड़ा। 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन है तो इसको इवन होना पड़ेगा ना। तो p कैन नेवर बी एन ऑड नंबर, तो p ऑड नंबर नहीं हो सकता, तो 3 भी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बस इतना ही था काम। ठीक है, तो पूरा डिविजिबिलिटी तुमको कौन बोला कि बैठ के एकदम नियम लगाओ और यहाँ पर खेल खेलो, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं मेरे भाई। सीजल का क्या बोला गया, पढ़िए। यदि ये 9 अंकों की संख्या 72 से कटेगी यहाँ पर तो इसका मान कितना होगा। मतलब 72 तो यहाँ पर वो मेहमान बन चुका है कि जिसको शादी में बुलाए या ना बुलाए उसको आना जरूर है। पिछले 4 सालों में भारत में कोई भी एसएससी का पेपर हुआ उसमें 72 की डिविजिबिलिटी के ऊपर में सवाल जरूर बने हैं। ठीक है ना, तो जो भी संख्या 72 से कटती है इसका मतलब उसे 8 से भी कटना है और 9 से भी कटना है। अब 8 और 9 का मतलब क्या होता है सर, 8 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 8 का मतलब यहाँ पर वो मेरे भाई देखिए, रूल ऑफ 8 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी संख्या 8 से कटेगी उसके आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए। तो आखिरी के 3 अंक कटने चाहिए, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक, तो यानी 7 8 क्यू, आखिरी के 3 अंक बस। तो यहाँ पर 7 8 और यहाँ पर क्यू किससे 8 से कटे। तो अगर हम यहाँ पर जो है कोई मैक्सिमम मिनिमम का कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि कोई हमें टेंशन नहीं है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो 8 9 72, 0 क्यों लेते हो, यही तो गलती करते हो। 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, अरे भाई नहीं लो ना, इसको तुम डिवाइड करो। 8 का 9 गुना 72 होता है, 6 बचेगा। 6 के साथ क्या ऐसा रखोगे कि 8 से कट जाए, 64, 8 हटाई 64, यानी 4 रखना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है यार। तो 8 का 9 गुना 72 होता है, 6 है इसके पास में, बगल में पड़ोसी, अगर 4 बन जाए तो 64 बना करके काट लेगा, यानी 784 हमारा कट जाएगा। तो इसका मतलब क्यू का मान 4 निकल करके आ चुका है। क्यू का मान अगर मेरे भाई 4 निकल करके आ चुका है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए वैल्यू हमारी और क्या क्या हो सकती है। अब उसके बाद में हम 8 का नियम चेक कर लिए, अब किसका नियम चेक करना है, तो 9 का। अब 9 का नियम हमारा क्या होता है, तो 9 का नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 का नियम कैसे लगाएंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 8 है, 3 है, p है, 9 है,
3 है, 6 है, 7 है, 8 है और q की जगह पर कितना लिए हैं 4। पूरी संख्या किससे चाहते हैं कटे 9 से। ये तो 9 से खत्म ही है, 6 और 3 9 से खत्म ही है और 9 से हमारा क्या खत्म है, तो यहाँ पर बोलेंगे 8 और 7 15 और 3 18 हमारा खत्म है। 8 और 4 कितना हो गया 12। अब 12 में कितना ऐसा जोड़ेंगे मेरे भाई कि ये हमारा 9 से कट जाएगा, तो 12 में 6 जोड़ना होगा ताकि हमारा 18 आएगा। तो p का मान कितना निकल करके आएगा 6। p का मान कितना निकल कर आएगा भाई 6 निकल करके आएगा। तो अगर 6 निकल करके आएगा तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और कितना हो गया तो 12 हो गया। 36 42 52 52 12 64 64 का रूट हमारा 8, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं चाय पी करके आते हैं, समझ गए, और उसके बाद में मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए तो ध्यान रखिए इन छोटी छोटी बातों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सीपीयू का ये भी सवाल है, संख्या पद्धति का क्या बोला गया पढ़िए कि यदि ये संख्या 88 से विभाज्य है तो इस संख्या के अंकों के आरोही क्रम में जो है क्या बोला गया अरेंज करने पर तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाजित होगी। बस सवाल ऐसा ना, इसको एकदम हिलाने वाली सवाल, मतलब ऐसे बातें होती हैं कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 88, यदि ये संख्या तुम्हारी 88 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 88 से डिविजिबल है, अपने आप को रोकिए। 88 का मतलब क्या होता है 8 और क्या होता है 11, तो जो भी संख्या 88 से कटेगी वो 8 और 11 से कटेगी। तो बोला गया एंड इफ द डिजिट आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यदि जो डिजिट है उसको एकदम आरोही क्रम में यहाँ पर जो है वो अरेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 88 एंड इफ द डिजिट आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय, तो नया वाला जो हमारा बनेगा वो हमारा किससे बनेगा। फिर से रिपीट करता हूं, ये संख्या 88 से विभाज्य है, यदि इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ पर बनने वाली नई संख्या जो है किसके द्वारा होगी। एक बार स्थापित करके देखें, मतलब इसको अरेंज करके देखें, तो आरोही क्रम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा 2 हो गया, उसके बाद में देखो यहाँ 2 काट दो, फिर उसके बाद में 4 हो गया तो 4 को भी काट दो, फिर 5 हो गया, 6 हो गया तो 5 हो गया और 6 हो गया, फिर 7 हो गया और 9 हो गया। अब बोला गया बताओ यहाँ पर कि ये जो संख्या है 88 से विभाजित थी, यदि इसके अंकों को आरोही क्रम में जो है दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे भाई आ चुके हैं, तो न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाई। अब ये नया नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा, आप यहाँ पर बताइए। पहली बात ये ऑड है, तो ऑड है तो इवन से नहीं कटेगा, इवन से नहीं कटेगा, इवन से नहीं कटेगा, आंसर क्या होगा डी। बाकी अगर चेक करना है तो कर लो जोड़ के इनके संख्यों को, इनके अंकों को जोड़ करके देख लो, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 5 और 4 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा और 9 और 6 15 हो जाएगा, ये सर हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा, बस बात खत्म। क्योंकि अगर यहाँ पर ये संख्या हमारी 3 से कट रही थी तो इसके डिजिट को तुम कितना भी अरेंज कर लो वो भी 3 से कटेगा। अगर ये 3 से कट रहा था ना तो इसके डिजिट को तुम कितना भी आगे पीछे कर लो, उल्टा पुल्टा कर लो, वो 3 से कटेगा ही कटेगा, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि 3 और 9 ऐसे होते हैं जो मेरे भाई पोजीशंस पर मैटर नहीं करते, जो यहाँ पर डिजिट पर मैटर करते हैं। 3 का मतलब सम ऑफ डिजिट और 9 का मतलब इस सम ऑफ डिजिट, चाहे वो डिजिट कहीं पर भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मेरे कहने का मतलब 123 भी 3 से कटेगा, 213 भी 3 से कटेगा, उसके बाद में यहाँ पर जो है आप 3 को पहले रख के 312 रख लीजिए, ये भी कटेगा, या 321 रख लीजिए, ये भी कटेगा, फर्क नहीं पड़ता, इनके सम ऑफ डिजिट जो है वो हमारे कटते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है। तो इसीलिए आप उसको असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो या जैसे भी कर लो, अगर ऊपर वाली 3 से कट रही है तो इसको जैसे भी मर्जी रखोगे वो भी 3 से कटेगा ही कटेगा, ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। आ जाओ, वीडियो को लाइक छोड़ दे तो लाइक कैसे आप छोड़ सकते हैं यार, सर लाइक आप लोगों को करते रहना है, समझिए इस बात को लेकर, वो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो लाइक वीडियो को करते रहिए, कंसेप्ट अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मैथ समझ में आ रहा है, दिल में उतर रहा है, तो लाइक करना है सर, ठीक है। और कोई भी भाई अगर हमारा बैच लेकर के पढ़ना चाहता है दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूंगा, हमारे लिए सिंपल एक बैच है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच, जो हर साल टॉपर और सिलेक्शन मेरे भाई जो है काफ़ी ज़्यादा देता है और हर साल मेरे भाई देता रहेगा। तो अगर आप पूरा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिएगा, ठीक है, जिसकी फीस 699 रुपये है और ये हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। आज वक्त थोड़ा ज़्यादा हो चला है तो मेरे भाई आराम से कल मैं अपने सारे बैचेस के बारे में बताऊँगा और हमारे सभी टीचर्स के बारे में आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही कहूँगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहिएगा, ठीक है। और जैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।